गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ, तो आप जो देख रहे हो बोर्ड पे, जो हमने पाठ पढ़ना शुरू किया था वो आपको मैंने पूरी तरह से पढ़ के सुनाया है। तो आपने भी एक दो बार जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो बोर्ड पे पिक्चर दिख रहा है। पहले दो तासिका भी में अलग अलग पिक्चर निकाल के आपको दिखाए थे। किस लिए? पिक्चर बोलते हैं। पिक्चर जो चित्र निकाले हैं वो चित्र कुछ बोलते हैं। अगर आप उन्हें सही ढंग से देखें, उनको अच्छी तरह से देखें तो उसमें से भी कुछ समझ में आता है। यहाँ पे एक राजा का चित्र निकाला हुआ है। उनके सामने दो, एक औरत है, एक आदमी है। वो कुछ मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। और जो राजा जो है उन्हें कुछ सुना रहा है। पीछे एक गाय है, भूखी प्यासी, यानी कि दुबली सुखड़ी हुई है। उसके शरीर में कुछ जोश नहीं है। कुछ पेड़ है, जैसे जंगल है, वो सूखा जंगल है, ठीक है। ये पिक्चर क्या बोल रहा है? उन लोगों को किसी की ज़रूरत है, कुछ मांगने की ज़रूरत है। और दाता जो रहता है वो राजा है, वो राजा ने वो देना चाहिए। ये पिक्चर से दिखता है। तो देखो, दान का हिसाब हम ये पाठ देख रहे हैं, ठीक है। दान का हिसाब, जो राजा है वो प्रजा का अधिपति होता है, उन्हें प्रजा की देखभाल करनी होती है। लेकिन ये राजा है बंद मुक्ति वाला राजा। ये हम पिछली दो तासिका से पाठ पढ़ा है, ठीक तरह से पाठ समझा है। लेकिन मैं एक बार ये कहानी आपको ऐसे ही सुनाता हूँ, कहानी के स्वरूप में है। तो कहानी क्या है? एक राजा होता है। उस राज्य में एक समय अकाल आ जाती है। अकाल यानी कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे बारिश नहीं होती है, खेती नहीं होती है। तो खेती नहीं होती है, बारिश नहीं होता है, तो कुछ अनाज नहीं आता है। तो खाने के लिए कुछ नहीं, तो लोगों को बेचने के लिए भी कुछ नहीं। तो पैसा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, तो लोग भूखे पैसे मरने की आफत आती है। हाँ, पेड़ भी ऐसे सूख गए हैं, तो गाय भैंस को भी खाने के लिए कुछ नहीं, वो उनकी भी हालत एकदम बेकार हो गई है। और ये जो राजा है, वो राजा अपनी ही धुन में चलने वाला है। वो खुद के ऊपर बहुत खर्चा करता है। जैसे कि लकदक कपड़े, अपने पाठ में आया है ऐसा एक वर्ड, लकदक कपड़े पहनता है, यानी कि चमकीले कपड़े पहनता है, महंगी महंगी ड्रेसेस उसकी है। उसने ऊपर से गहने पहन रखे हैं, बहुत सारे सोने के गहने पहनता है। अपना महाल जो है उन्होंने सज धज के अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ये तावदानी है वहाँ पे, यानी कि बहुत सारा ऐशो आराम है वहाँ पे। अच्छी अच्छी गार्डन है उसके राजमहल के सामने। वहाँ पे नौकर चाकर है बहुत सारे। वो खुद अच्छा अच्छा खाता है, अच्छा अच्छा पहनता है। लेकिन राजा का एक कर्तव्य क्या होता है? ऐसी आफत जब आती है, यानी कि संकट जब आता है, तभी अपनी प्रजा जो है, अपने जन जो है, उनकी देखभाल उन्हें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो इनसे ही लिया हुआ वो धन जो राज कोष में, यानी कि राज की तिजोरी है, राज का जो भंडार है, उनमें जमा करके हर साल उनसे, वो जो किसान है, वो जनता जो है, जो प्रजा है राजा की, उनसे लेके जमा करके रखता है। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अब हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं, कर लिया जाते हैं। आपने लगान पिक्चर देखा होगा। लगान जो आमिर खान ने निकाला हुआ था, उसके ऊपर लगान छोड़ने के लिए, क्रिकेट का मैच खेलने के लिए अंग्रेजों ने हमें कहा था। और वो लगान तभी बंद हुआ था, जैसे वो मैच जीतने के बाद। वैसे अभी भी हम जीएसटी अभी भरते हैं, वैसे पहले होता था क्या? एक्सक्यूज मी। हाँ, तो वो जो हम लगान देते थे, यानी कि
जो टैक्स देते हैं, जो कर, उसको कर बोलते हैं, कर देके राजा को जमा करते हैं, तो राजा के भंडार में या राजकोष में वो जमा होता है और उसका इस्तेमाल राजा ने ऐसे आफत आती है या अकाल आती है तभी लोगों को बांटना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन ये जो राजा है ये बंद मुट्ठी वाला राजा है, ये इसको दान देने की आदत नहीं है, या वो कंजूस है, अपने भंडार नहीं खोलता है। किसी कोई आफत आए, कोई अकाल आए, कुछ हो जाए तभी कुछ नहीं करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसके राज्य में अकाल आ जाती है। अकाल, बारिश नहीं हुआ तो अकाल आती है, ज़्यादा बारिश हुआ तो भी अकाल होती है, यानी कि ज़्यादा बारिश से भी अनाज निकल जाता है, ज़्यादा पानी हुआ तो भी अनाज नहीं होता है, वैसे अकाल आती है। या कहीं भूकंप होता है, कुछ दुर्घटना घटती है, कहीं पे पहाड़ गिरता है, पूरा गाँव चला जाता है, ऐसा होता है। उसी टाइम ये राजा महाराज जो रहते हैं उनके पास जो कर स्वरूप से हमने इकट्ठा किया हुआ धन होता है वो राजा का नहीं होता है, लेकिन वो राजा खुद का समझ के रख लेता है। वैसा ही ये राजा है, खुद के लिए खर्चा करता है, लेकिन आफत आई तभी भी ये प्रजा को कुछ नहीं दे रहा है, ऐसा राजा है। तो वो जो लोग होते हैं, अकाल में अटके भूखे मर रहे लोग राजा के पास आते हैं और क्या कहते हैं, राजा जी हमें मदद करो, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, राजा कुछ मांग करते हैं। तो ये राजा बोलता है, नहीं नहीं, मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला है, आज तुम अकाल आई इसलिए मेरे पास आए हो, कल कहाँ पे भूकंप होगा तभी मेरे पास आओगे। अगर ऐसे ही दोनों हाथ से मैं लूटता रहूं तो राज का भंडार जो राजकोष है वो खाली हो जाएगा। लेकिन एक आदमी बोलता है, भगवान की कृपा से आपके पास बहुत सारा धन है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमें कुछ रकम चाहिए। तो राजा बोलता है, चलो देख तो ले इनकी मांग क्या है। तो बोलता है, कितना चाहिए तुम्हें? तो एक आदमी उसमें से बोलता है, राजा जी हमें 10,000 रुपये चाहिए। तो राजा क्रोधित होता है, भड़क उठता है, बोलता है 10,000 क्या कम है क्या? 10,000 बहुत है, ऐसे ही मैं राजकोष का सब संपत्ति है वो दोनों हाथ से लूटता रहूं तो एक दिन मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा, मैं खुद भिखारी हो जाऊंगा, तो मैं नहीं दूंगा आपको। तो क्रोधित हो जाता है। ये राजा का क्रोध देख के सब जो वहां पे राजा के नौकर थे वो हंसते हैं, लेकिन वो भी मन में क्या सोचते हैं, ये राजा जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन राजा के सामने वो हंसते हैं। तभी ये राजा का क्रोध देख के ये जो अकाली लोग थे, जो आफत आई थी, वो लोग सोचते हैं कि ये राजा क्रोधित हो रहा है, हम जो हमारा ही है लेकिन हमें नहीं दे रहा है, चलो अब यहाँ से जाना ही उचित है। तो वहाँ से वो निकलते हैं, वो चले जाते हैं। तो कुछ दिन के बाद तुरंत ही 1-2-4 दिन में वही राजा का राज्य में रहने वाला एक सन्यासी, एक साधु वहां पे राज दरबार में आता है और राजा को बोलता है और उनकी प्रशंसा करता है। प्रशंसा करना यानी कि उनको थोड़ा चढ़ा के बात करता है। बोलते राजा को बोलते हैं, ये सन्यासी महाराज कि आप बड़े दयालु कर्ण हैं। एक कर्ण कौन है? तो कर्ण 5 पांडवों से आदि यानी कि पहले एक द्रौपदी का ही पुत्र है। उन्हें दानशूर कहा गया है क्योंकि वो बहुत दान देते, दान देने के टाइम उनके हाथ पीछे नहीं हटते थे। वो जो भी है अपने पास कुछ भी करके दान देने की उनकी मतलब कोई मांगने के लिए आया तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, ये उनकी ख्याति थी। यानी कि दानी ऐसा समझ के वो प्रसिद्ध हो गए थे, वो कर्ण। उनके नाम से इनको थोड़ा ये राजा को ये साधु महाराज चढ़ाते हैं। तो राजा भी खुल के बोलता है, अरे वाह वाह, ये बहुत मेरी स्तुति कर रहा है, तो जरा देखो तो इनकी मांग क्या है। और सन्यासी को बोलते हैं, साधु महाराज बोलो आपको क्या चाहिए। अगर आपकी मांग मेरे हिसाब में बैठती है, उन्हें भी ऐसे बोलते नहीं कि तू जो चाहे मांगो मैं दे दूंगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। हाँ देखो, तुम मांग के देखो, अगर मुझे अच्छा लगता है, मुझे देने की चाह मेरी होती है, तब मैं दे दूंगा। तो
ये साधु महाराज बोलते, देखो महाराज मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे ज़्यादा लेके करना क्या है, मुझे ना बेटी है, ना बच्चा है, ना घर है, ना संसार है, मेरी मांग तो यूँ छोटी सी रहे। लेकिन वो ये रखता है कि मैं आपसे मांगू तो मुझे 20 दिन के लिए आपको देना है, तो 20 दिन हर रोज मैं आपसे लेके जाऊंगा। तो राजा बोलता है कैसे, और वो क्या है, क्या मांगोगे, क्या मांगना चाहते हो? तो बोलता है मेरी मांग बस यूँ छोटी सी है, लेकिन मैं आज जितना लूंगा उससे दुगुना दूसरे दिन लूंगा, तीसरे दिन दूसरे दिन जितना लिया है उससे तीसरे दिन दुगुना लूंगा, चौथे दिन तीसरे दिन से दुगुना लूंगा, दुगुना यानी कि 2 पट। आज 1 लिया, कल मुझे 2 चाहिए, परसों 4 चाहिए, चौथे दिन तीसरे दिन से दुगुना यानी कि 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ऐसे 20 दिन तक मैं आपसे ये जो मैं मेरी मांग है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो राजा बोलता है बोलो बोलो आपको क्या चाहिए, अगर मेरी देने की चाह हो गई, अगर आपका मांग छोटा है तो मैं दे दूंगा। तो सन्यासी बोलता है बस मुझे पहले दिन 1 रुपये चाहिए। तो राजा को बोलता है ये मामूली सा मांग रहा है, कुछ 1 रुपये बड़ी चीज नहीं है, मैं दे सकता हूँ। तो राजा आपके भंडारी को यानी कि राजकोष का जो प्रमुख होता है उससे आज्ञा दे देता है, चलो इस सन्यासी की मांग पूरी हो जाए। तो राजा अगर एक बार वचन दिया दे देता है तो उसको उस पर अटल रहना होता है, यानी कि वो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये राजा ऐसे राजा होते हैं। तो राजा बोलता है ठीक है भाई, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, हर दिन इसको आप पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 2 रुपये से दुगुना मतलब 4 रुपये, फिर ऐसे हर दिन पहले दिन से दुगुना दे दो। तो राजा का मेन प्रधान जी रहता है, कोई मंत्री जो रहता है वो भी आज्ञा देता है अपने भंडारी को कि चलो राजा ने ऐसा ऐसा फरमाया है, इस सन्यासी को इसकी मांग पूरी हो जाए। तो पहले दिन 1 रुपये लेके गया, दूसरे दिन 2 रुपये लेके गया, तीसरे दिन 4 रुपये लेके गया, चौथे दिन 8 रुपये लेके गया, 5वें दिन 16 रुपये लेके गया। आपके किताब में ये हिसाब बराबर निकाल के दिया है। तो 20वें दिन ये जो कुल मिला के राशि होती है 10,48,575 रुपये, 10,48,575 रुपये, ये 20वें दिन का आंकड़ा है। ये राशि बहुत बड़ी होती है। तो 10-15 दिन होने के बाद जो भंडारी रहता है वो सोचने लगता है अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है, और अगर राजा ने अभी तक ऐसा दान किसी को दिया नहीं, अगर ये राजा के शायद समझ में नहीं आया होगा, उनके ध्यान में लाना चाहिए, नहीं तो बाद में मेरे ऊपर ही सब आएगा। इतना बड़ा रकम होता है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा राजा बाद में कहेगा। अगर मुझे शिक्षा को पात्र ठहराएंगे बाद में तो पहले ही मैं सावध होता हूँ और मंत्री जी को कहता हूँ करके। ये जो राज भंडारी है, राजकोष का जो प्रमुख है, वो जाता है किसके पास, अपने मंत्री के पास जाता है। जो राज का मंत्री होता है उनके पास जाता है, उन्हें बोल देता है देखो राजा जी ने ये जो आज्ञा दी है इसमें बहुत सारी अपने राजकोष की लूट हो रही है। ये जो सन्यासी है उन्होंने मामूली मांग की नहीं है, आपके समझ में नहीं आया होगा, वो हर दिन दुगुना जा रहा है, मतलब बहुत सारा राजकोष खाली हो रहा है। तो मंत्री बोलता है वो कैसे, तो देखो वो राज भंडारी उन्हें समझाता है, देखो पहले 5 दिन तो कुछ गया नहीं, मतलब 16 रुपये हो गए, चौथे दिन 5वें दिन 16 का 32 रुपये हो गया, 32 रुपीज हो गए। हाँ, फिर उसका दुगुना दुगुना करते करते देखो अभी बहुत सारा धन जा रहा है। और तभी प्रधानमंत्री बोलता है लास्ट तक कितना जाएगा, तो लास्ट में कुल मिला के राशि बोलता है 10,48,575 रुपये हमें वो सन्यासी को देने पड़ेंगे। तभी ये प्रधानमंत्री को उसका होश उड़ जाता है, होश उड़ जाता है और उन्हें चक्कर आती है, वो जमीन पे गिड़गिड़ा के गिर जाते हैं। तभी उन्हें पकड़ के राजा के सामने लिया जाता है। तो राजा पूछते हैं क्या हुआ, इन्हें क्या हुआ।
तभी सब लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ, आपने जो वचन दिया है वो सन्यासी को इतना पैसा देने का, और उसमें हमारा इतना धन चला जाने वाला है। तो राजा जी के भी होश उड़ते हैं। राजा जी बोलते हैं कितना होता है वो आंकड़ा कितना रहता है, कुल मिला के राशि कितनी होती है फाइनल तक 10,48,575 रुपए, इतना अपना धन जा रहा है करके ये सोच के राजा जी के भी होश उड़ जाते हैं, यानी कि उन्हें भी चक्कर आ जाती है, वो भी जमीन पे गिर जाते हैं। बाद में वो होश में आते हैं, तब वो कुछ सोचने लगते हैं। चलो बोलता है जाओ भागो भागो उस सन्यासी को लेके आओ यहाँ पे, कुछ इसमें से उसे कुछ विनती करते हैं, ये इतना अगर धन चला गया तो मैं आगे का राज्य कैसे चलाऊं, ये चिंता लगने लगती है राजा को। और क्या करते हैं, फिर सन्यासी को पकड़ के लाते हैं वो लोग, राजा के सिपाही जो होते हैं वो जाते हैं और इस सन्यासी महाराज को पकड़ के लेके आते हैं। तब राजा गिड़गिड़ाना चालू करता है, हाथ जोड़ता है, बोलता है अरे मेरे से गलती होगी महाराज, मैं होश में आपको कुछ अलग ही वचन दे के बैठा और मुझे इसमें से मुक्त कर लो, इसमें से कुछ कम करके कुछ ऐसा मध्य निकाले इसका, और मुझे मेरे वचन से मुक्ति दे दो, मैं अटक गया हूँ, और इतना अगर धन मैं आपको दे दूँ तो मैं राज्य कैसे चलाऊंगा, मेरा राज कुछ पूरा खाली हो जाएगा, ये ठीक नहीं है और मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ऐसे। तो मैंने परसों एक अलग चित्र निकाल के दिखाया था, राजा के सामने वो सन्यासी था। तो अभी ये राजा महाराज क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है, वो सन्यासी के सामने हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुझे माफ कर दो बोल रहा है। तो चलो बोलता है सन्यासी महाराज, बोलता है देखो आपके पास कुछ अकाली लोग आए थे, यानी कि वो पैसे थे, भूखे थे, उनके पास ना पानी था, ना कपड़ा था, ना खाने के लिए कुछ था, ऐसे गरीब लोग आपके पास आए, तभी वो मामूली सी मांग कर रहे थे आपके पास। कितनी मांग कर रहे थे, 10,000 की, लेकिन आपने उन्हें कुछ दिया नहीं। तो देखो ये 10 लाख छोड़ो, मैं आपके पास 50,000 रुपये मांगता हूँ, अगर 50,000 रुपये मुझे दिया तो मैं समझूंगा कि मेरी जो भिक्षा है, हाँ मेरी जो मांग है वो मुझे मिल गई, मेरी मांग पूरी हो गई, और 50,000 लेके मैं यहाँ से जाऊँगा, लेकिन 50,000 में 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। तो राजा बोलता है 50,000 भी बहुत होते, लेकिन वो जो अकाली लोग आए थे वो तो सिर्फ 10,000 मांग रहे थे। बोलता है वो कुछ सुनाओ मत, ये सन्यासी महाराज बोलता है वो उन्होंने 10,000 मांगा था तभी तुमने दिए नहीं, अभी वो सुनाना नहीं है और वो सुनने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मेरी मांग है 50,000 रुपये दे दो, नहीं तो जो हिसाब से आपने जो वचन दिया है वो वचन निभाओ। तो राजा बोलता है, राजा तो नर्वस हो जाता है और बोलता है अभी चलो भाई, अभी आफत तो आ पड़ी है तो 50,000 दे के इसमें से छुटकारा पा लेते हैं, और सन्यासी को 50,000 दिए जाते हैं। तभी ये जो वार्ता है पूरी राज्य में फैल जाती है, ये जो अकाली लोग हैं उनके तरफ पहुँचते हैं, ये जो वार्ता उनके कानों में जाती है, और क्या जाती है, हमारे राजा ने हमारे लिए, हम 10,000 मांगने गए थे लेकिन हमें तो 50,000 दिए हैं, तो हमारे राजा सचमुच ही कर्ण का अवतार है, यानी कि सचमुच वो दानशूर है, बड़े दयालु है, उनकी बड़ी ख्याति है। ऐसी उनके बारे में जो ये चर्चा होने लगती है। असल में क्या था, साधु महाराज ने उन्होंने उनको क्या किया था, एक सबक सिखाया था। तो इस पाठ से हमें भी यही सीखना है, अगर सही टाइम पे जो अगर हमने जो अपने पास आता है, अपना जो कर्तव्य का पालन है, उसी टाइम हमें वो करना चाहिए, तभी खुद की ख्याति खुद के ही कर्तव्य से, यानी खुद के ही कार्य से बड़ी हो जाती है। नहीं तो ऐसा कुछ होता है जैसे साधु महाराज आके उन्हें सबक सिखाया गया, और तभी उनके कान जो है, यानी कि सोनार से बाली पहना गई उनके कान में, जैसे साधु महाराज ने उन्हें सबक सिखाया है। ये हमें इस पाठ से सीख मिलती है। तो देखो ये पाठ और भी एक बार हम देखेंगे, लेकिन इसके
आखिर में जो प्रश्न उत्तर आए हैं उसके ऊपर हम अगली तासिका में जरूर चर्चा करेंगे। आप अगर एक पाठ पढ़ेंगे तो एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छा पाठ है, एक अच्छा सीख मिलती है हमें इसमें से। हाँ, राजा का कर्तव्य क्या होता है, राजा ने कैसा रहना चाहिए, प्रजा कैसी है, प्रजा कैसी होनी चाहिए, अगर कुछ आपत आती है, कुछ संकट आता है तो हमें एक दूसरे को कैसी मदद करनी चाहिए, ये इसमें सीख हमें मिलती है। तो देखो बच्चों, आप एक पाठ आप पूरी तरह से पढ़ो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अगली तासिका को मुझे ज़रूर पूछा करो, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर जो है वो हम देखने वाले हैं अगली तासिका में। चलो, आज का आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद। यहाँ पे हम रुकते हैं।